जय श्री राम। राधे राधे। आज हम रीवा की पारंपरिक खान पान के बारे में चर्चा करेंगे। रीवा में जो खान पान होता है पारंपरिक, उसके बारे में चर्चा करेंगे। रीवा में प्रमुख व्यंजन क्या है। हम सब रीवा के रहने वाले हैं, तो हमारे रीवा के प्रमुख व्यंजनों के बारे में सभी को पता होगा लगभग। हम उसमें थोड़ा सा प्रकाश डालने वाले हैं। रीवा के पारंपरिक रूप से व्यंजन क्या होता है। इंद्रहार। इंद्रहार 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 है। दूसरा जो व्यंजन होता है रसाज कढ़ी, तीसरा कुशली और चौथा पन बुड्ढा। ये जैसे व्यंजन खाए जाते हैं रीवा के अंदर। ये विंध्य प्रदेश का यह शहर है। ये विंध्य प्रदेश का शहर है। हम रीवा के प्रमुख व्यंजन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो अपनी संस्कृति और विरासत के स्वादिष्ट भोजन के बारे में अगर हम नहीं जानेंगे तो फिर हमारा रीवा में रहने का कोई मतलब नहीं है। हमारे स्वादिष्ट भोजन क्या है रीवा के, उसके बारे में जानना चाहिए। खास तौर से ये 5 दालों से इंद्रहार जो बनता है, 5 दालों से मिलकर बनता है इंद्रहार। ये स्वादिष्ट भोजन है, सबसे स्वादिष्ट भोजन है। 5 दालों से मिलकर बनता है इंद्रहार। और उसके साथ अगर हम सतना रोड में कभी जाते हैं तो खुरचन सबसे स्वादिष्ट प्रसिद्ध मिठाइयों में आता है रीवा के अंदर। हमारा रीवा का प्रथम भोजन की जो विशेषता है वो कितने दालों से बनता है। इंद्रहार जो 5 दालों से मिलकर बनता है। यह 5 अलग अलग दालों से मिलकर बनता है एक स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन, जिसे अक्सर इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए बनाया जाता था। तो उस समय इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए बनाया जाता था। ये इंद्रहार क्या है, 5 दालों से मिलकर बना था। उस समय इंद्रदेव को कहते हैं ना कि आज से 100 साल पहले हमारे जो इंद्रदेव थे उनको प्रसन्न करने के लिए ये 5 दालों से इंद्रहार बनाया गया था। अभी नंबर 2 में अगर जाएं, पन बुड्ढा। आपने इस नाम को अजीब सा नाम लगा होगा कि पन बुड्ढा। यह चने की दाल और गेहूं के आटे से, पन बुड्ढा जो है चने की दाल और गेहूं के आटे से बना एक स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसको दही या चटनी के साथ परोसा जाता है। पन बुड्ढा को अब सबने खाया होगा, जिसको हम फुलौरी बोलते हैं अपनी भाषा में, उसी को पन बुड्ढा भी बोलते हैं। अब इसमें सबसे बेस्ट जो खान पान में अगर हम देखें, रसाज कढ़ी। ये सबने सुना होगा, रीवा के अंदर रसाज कढ़ी नहीं बनी कोई भोजन नहीं बना। हमारा जो रीवा के अंदर का मेन भोजन है रसाज कढ़ी है। यह एक लोकप्रिय पारंपरिक व्यंजन है। ये सबसे लोकप्रिय पारंपरिक व्यंजन है और जो रीवा के खाने का एक अलग स्वाद बनाता है। अब हम बोले ना भाई ये सब तो बन गया, अब मीठा में क्या बनेगा। अगर हम सुने तो लोग बोलते अरे ये तो सब बना लिए, मीठा में तो कुछ बनाए नहीं। तो मीठा में क्या बनाएंगे, कुशली जो प्रसिद्ध है रीवा के अंदर, सबसे प्रसिद्ध भोजनों में से एक। अब यही रीवा के अंदर विंध्य जो विंध्य का के नाम से प्रसिद्ध है, विंध्य खुरचन विंध्य खुरचन। वो जो रीवा के अंदर विंध्य खुरचन के नाम से प्रसिद्ध है, यह प्रसिद्ध मिठाई जिसके स्वाद से लोग बहुत सराहना करते हैं। खुरचन के स्वाद का लोग बहुत सराहना करते हैं, प्रसिद्ध मिठाइयों में से है। अब ये सब कुछ तो हो गया रीवा के प्रसिद्ध व्यंजनों में से। अगर हम इसी पे देखें
सुदर्जा आम सुना होगा आपने, सबने सुना होगा। रीवा का सबसे प्रसिद्ध आम कौन सा है मीठे में? सुदर्जा। सुदर्जा आम रीवा का खूबसूरत स्वादिष्ट सुदर्जा आम में से दुनिया भर में प्रसिद्ध है ये आम। हम आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, मगर सुदर्जा आम है ये रीवा में से नहीं, विदेशों में, भारतवर्ष में सब जगह ये प्रसिद्ध है। सबसे प्रसिद्ध आमों में से एक आम है ये सुदर्जा। ये रीवा के पारंपरिक भोजन और व्यंजनों के बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे। ये भोजन व्यंजनों के बारे में चर्चा करने का मतलब ये था कि अगर हम अपने यहाँ रह रहे हैं रीवा के अंदर और अपने व्यंजनों के बारे में नहीं जानते, बाहर हम जब जाते हैं तो दूसरे के व्यंजन को खाते हैं। किसी बाहरी क्षेत्रों में हम चले गए, तमिलनाडु, केरला, साउथ साइड में, तो वहाँ क्या है, इडली डोसा प्रसिद्ध है, लोग इडली डोसा खाते हैं। और महाराष्ट्र वगैरह में आप चले जाओ तो बड़ा पाव बड़ा प्रसिद्ध है, बड़ा पाव लोग खाते हैं। ऐसे यूपी बिहार में चले जाओ, समोसा बड़ा प्रसिद्ध है, समोसा लोग खाते हैं। तो ऐसे ही हमारे रीवा में जो प्रसिद्ध व्यंजन है उसको लोग को जानकारी होनी चाहिए और खाना चाहिए। ये सबसे स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजनों में से हैं ये व्यंजन। पहला जो व्यंजन हमने आपको बताया था स्वादिष्ट, उसमें से इंद्रहार, ये 5 दालों से मिलकर बना हुआ है। ये सबसे स्वादिष्ट व्यंजन है, 5 दालों से मिलकर बना हुआ है। अब उसी में हम चले जो पन बुड्ढा, ये जो पन बुड्ढा है ये रीवा का चने की दाल और गेहूं से मिलकर बना है। इसको हम दही या चटनी के साथ में मिलाकर खाते हैं। ये सबसे प्रसिद्ध है रीवा में। बरसात वगैरह में भोजन भी स्वादिष्ट है। इसके साथ हम रसाज कढ़ी अगर देखें, ये सबसे प्रसिद्ध भोजनों में आता है। रसाज कढ़ी हम खाएंगे नहीं, मेरा भोजन माना नहीं जाता है। और फिर इसके बाद अगर मीठे में हम गुझिया न खाएं तो कोई फिर मान ही नहीं सकता कि रीवा का मेन प्रसिद्ध गुझिया भी है। अब फिर इसके बाद अगर बिंद की खुरचन न खाएं, खुरचन को न स्वाद से चखें तो भी कोई मतलब ही नहीं है। और सुदर्जा आम, अगर गर्मियों में आम की बात करें तो सुदर्जा आम को अगर हम ना खाएं तो फिर हमारा रहना सहना खाना पीना सब अलग हो जाता है। ये रीवा की प्रसिद्धि है। तो हम रीवा के बारे में जो हम चर्चा कर रहे थे ये प्रसिद्धि है। अभी हम व्यंजन के बारे में चर्चा करिए। फिर व्यंजन तो खाने के बाद भी घूमने की भी आदत है ना लोगों को। हमने रीवा में आए तो ये सब तो व्यंजन मिल गया। अब हम बोले भैया हमें रीवा में घूमना, कहाँ कहाँ घूमने वाली जगह बता दो, हमें वहाँ जाना है, देखना है। जब हम रीवा में घूमने वाली जगह के बारे में चर्चा करेंगे, हमें वहाँ जाना है, देखना रीवा में है क्या क्या चीज़, तो पहले नंबर में आता है बहुती जलप्रपात। पहले नंबर में आता है बहुती जलप्रपात। ये रीवा का टूरिस्ट प्लेस है। बहुती मध्य प्रदेश के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है ये। फिर इसी के बाद नंबर 2 में अगर हम पूछें किसी से कि भाई और कहाँ घूमने वाली जगह है, केवटी जलप्रपात में भी लोग जाते हैं। ये भी सबसे घूमने अच्छी जगह है और घूमने वाली है। यहाँ परिवार के साथ लोग जाते हैं, टहलते हैं, दोस्तों यारों के साथ यहाँ सुखमय जीवन जीते हैं। और इसी सिलसिले में अगर हम चलें तो आगे बढ़ें तो पूर्वा जलप्रपात, ये जो हम जलप्रपात पूछ रहे हैं ना, देख रहे हैं, सुन रहे हैं ना, ये जलप्रपात रीवा के अंदर हैं। हम बाहर जाते हैं, बोलते हैं अरे कितना अच्छा झरना, कितने अच्छा जलप्रपात है। अब और हमारे रीवा के अंदर ये सब 17-18 किलोमीटर के दायरे में है रीवा के। अब पूर्वा जलप्रपात वहाँ पे 200 फीट लगभग 67 मीटर का झरना है। खूबसूरत झरना, दृश्य प्रभात, अच्छा दृश्य देखने को मिलता है, बहुत तगड़ा दृश्य है। अब इसी सिलसिले में हम चलें, अब भोजन पानी तो कर लिए थे भैया, अभी घूमने की बातें हो रही है यहाँ पे, तो हम इसी सिलसिले में चले तो चचाई जलप्रपात भी है रीवा के अंदर। ये हमारे 4 टूरिस्ट प्लेस हैं। अभी इसके बाद भी हैं टूरिस्ट प्लेस। तो पहला क्या है, बहुती जलप्रपात, दूसरा केवटी जलप्रपात, तीसरा पूर्वा जलप्रपात और चौथा चचाई जलप्रपात। ये जलप्रपात देखने लायक है रीवा के अंदर। अब इसी में अगर देखें तो पचमा में माड़ा गुफा है भाई। रीवा के अंदर माड़ा गुफा है। ये गुफा 7 और 8वीं शताब्दी का ईसा पूर्व में बना हुआ था। ये माड़ा गुफा है रीवा का।
अब इसी में अगर देखें तो छठवां अगर हम देखते हैं तो संजय डबरी टाइगर रिजर्व है। संजय डुबरी सॉरी, संजय डुबरी टाइगर रिजर्व है रीवा के अंदर। ये संजय राष्ट्रीय उद्यान जो संजय डुबरी टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा है, ये छोटा सा एक हिस्सा है। घूमने के लिए सबसे लोकप्रिय स्थान है। यहाँ टाइगर रिजर्व देखने को वगैरह को मिलता है, यहाँ टाइगर वगैरह। अरे अगर हम रीवा गए और सफ़ेद शेर न देखें तो क्या मतलब रहेगा यार। सबसे प्रसिद्ध जगह है रीवा का सफ़ेद बाघ की सफारी। यह सफ़ेद बाघ की सवारी जो है रीवा के अंदर महाराजा मार्तंड सिंह 27 मई 1991 में सीधी जिले में बरगाड़ी के लिए स्थान क्षेत्र में पाया था। ये जो है रीवा का सफ़ेद शेरों में देखा गया है। रीवा का सफ़ेद शेर जिसको हम बोलते हैं सफ़ेद बाघ, ये रीवा का महाराजा मार्तंड सिंह ने 27 मई 1951 में सीधी में देखा गया था। बरगाड़ी जिला में स्थापित है। अब देहुरी कोठार आपने सुना होगा। देहुरी कोठार रीवा का एक प्रसिद्ध इलाका है। यह पुरातत्व स्थान प्राचीन बौद्ध स्तूप के साथ, मतलब बौद्धों के स्तूप के साथ है। ये इसकी जो खोज हुई थी 1982 में हुई थी। अगर इसी सिलसिले में हम चले जाएं तो रीवा में 9वां जगह घूमने की है, 9 वाली तो चित्रकूट है जो मध्य प्रदेश और सतना जिले से बीच में है। यहाँ कामतानाथ स्वामी विराजमान है। ये मंदिर है, सबसे प्रसिद्ध मंदिर है चित्रकूट। अब इसी सिलसिले में हम चले जाएं तो देखें 10वां जो है हमारा, 10वां जो है माँ शारदा माता की मंदिर। ये मैहर के अंदर, अब मैहर एक जिला बन गया है, अब रीवा के अंदर नहीं आ रहा है। ये जिला के अंदर, रीवा जिला के अंदर नहीं है, मगर मैहर एक जिला बन गया। माँ शारदा माता की पवित्र मंदिर है। यहाँ सबसे इस मंदिर में आला उद्धव जो थे, आला उदल जो यहाँ कुश्ती लड़ा करते थे, सुबह माता जी का दर्शन किया करते थे। ये 10 स्थान है घूमने के। पहला स्थान है बहुती जलप्रपात, दूसरा केवटी जलप्रपात, तीसरा पूर्वा जलप्रपात, चौथा चिचाई जलप्रपात, 5वां माड़ा गुफाएं, 6वां संजय डुबरी टाइगर रिजर्व, 7वां सफ़ेद बाघ की सफारी, 8वां देउर कोठार जो 8वां है, और 9वां चित्रकूट, और 10वां माँ शारदा के मंदिर। ये रीवा के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। ये 10 स्थल में घूमने जाना चाहिए। जब भी कभी भी कोई भी व्यक्ति रीवा मध्य प्रदेश के अंदर आता है, ये स्थल में जाओगे तो तरोताज हो जाओगे। एकदम सुखमय जीवन है, बहुत शांति की अनुभूति होती है। ये जलप्रपात है, माता का दर्शन होता है, चित्रकूट धाम में गुफाएं भी देखने को मिलती। तो आप लोग जरूर आए एक बार रीवा। जब भी रीवा आती हैं तो ये 10 स्थान जरूर घूमने जाएं। ये प्रसिद्ध स्थानों में से है, और यहाँ जब भी जाएंगे तो 12 महीने सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है। ये पूरे चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे, जल की धाराएं बहती हुई झरना देखने को मिलता है। ऐसा लगता है कि वाह, ये जन्नत है। अगर आप रीवा कभी भी जाते हैं तो जन्नत का दर्शन जरूर करें। रीवा एक ऐसी जगह है जहां हमें घूमने की सबसे अच्छी जगह मानी गई है। तो जब हम बहुती जलप्रपात जाते हैं तो वहाँ ऐसा लगता है कि हमको स्वर्ग का अनुभूति होती है। ऊपर से झरना झरता हुआ 40 फीट 50 फीट 100 फीट नीचे गिरता है, और वहाँ नीचे भी जाया जा सकता है, ऐसा नहीं है। बहुत सुरहना, बहुत सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। ये बहुत ही जलप्रपात है। दूसरा अगर हम उसी जगह चले जाएं केवटी जलप्रपात, वो भी एक अनोखा दृश्य है देखने में। वहाँ पे हरे बड़े पेड़ पौधे, पशु पक्षियाँ, चहचहाते पक्षियाँ, बहुत सुंदर दृश्य है। ये ऐसे दृश्य अगर हम देखें तो बहुत कहते हैं अलौकिक दृश्य माना गया है।
अगर इसी में देखें पूर्वा जलप्रपात, ये मतलब जलप्रपात है, ये ऊपर से झरने झरते हैं रीवा के अंदर। पूर्वा जलप्रपात में अगर चले जाए तो 200 फीट से ऊंचा है, कम से कम 200 फीट ऊंचे से 67 फीट नीचे गहरा मतलब जल गिरता है। अब बहुत सुंदर दृश्य लगता है। अगर आप कभी भी रीवा आते हैं तो इन जलप्रपात को जरूर देखने जाएं, क्योंकि रीवा एक ऐसी जगह है जहाँ लोग जाने से अपने आप जीवन को धन्य मानते हैं। रीवा अगर आ गए ना, वो सुखमय जीवन। रीवा का खान पान, कहते हैं कि अरे भैया रीवा आए तो इंद्रहार खा के जाओ भैया, रसाज खा के जाओ, कढ़ी खा के जाओ, ये रीवा के खान पान है। कुसली खा के जाओ, ये रीवा के खान पान है। अगर आपने व्यंजन चखा है रीवा के अंदर और ये व्यंजन नहीं चखा, खुरचन, ये रीवा के प्रसिद्ध व्यंजनों में से है 5 व्यंजन। ऐसे व्यंजन हैं, ऐसे पर्यटक स्थल भी है रीवा के अंदर। अब इसी पे अगर हम चले जाएं तो चचाई जलप्रपात भी है। बीच बीच में हमने खान पान की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आप आएंगे तो भी भोजन तो भी चाहिए ना। रीवा के अंदर आ रहे हैं, अगर आप रीवा के अंदर आ रहे हैं तो भोजन तो जरूरी है। अब भोजन में ये स्वादिष्ट भोजन ना करके जाओ रीवा के अंदर तो फिर क्या मतलब है। अब फिर भोजन करने के बाद अगर पर्यटक स्थल में घूमने ना जाओ तो फिर मतलब ही नहीं है रीवा आने का। तो हम रीवा क्या करें, चचाई जलप्रपात जो है ना, बहुत एक अलौकिक दृश्य है। वहाँ पे अगर आप जाते हैं ना तो देखने का मजा ही कुछ और है। ये जलप्रपात बहुत हुए। अब इसके बाद माड़ा गुफा है रीवा के अंदर, बहुत प्रसिद्ध माड़ा गुफा है। वहाँ बहुत कहते हैं ना, पूरे गुफाओं के पूरा तत्व की चीज़ें रखी हुई, पुरानी चीज़ें जो रखी है। फिर इसी पास अगर हम चले जाएं तो छठवें में अगर हम संजय डुबरी टाइगर रिजर्व ना देखें तो क्या मतलब है। ये संजय डुबरी टाइगर रिजर्व जो होता है, वहाँ शेरों का मतलब बना हुआ सफेद शेर वहीं पे पाया गया था। वो चीज़ें देखी। अंतर्राष्ट्रीय उद्यान है ये, जो अंतर्राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पे जितने जो है ना पशु पक्षी, जितने भी शेर चीता, जितने जानवर वहाँ पाए जाते हैं। अब हम रीवा में अगर आए और सफ़ेद सफारी न देखें तो क्या मतलब है। अब रीवा में अगर आते हैं और सफ़ेद सफारी न देखें तो हमारी ज़िंदगी तो हंस नहस भैया। तो सफ़ेद सफारी जो है ना, महाराजा जो हमारे महाराजा रीवा के थे ना, महाराजा मार्तंड सिंह, आपने सबने नाम सुना होगा महाराजा मार्तंड सिंह। 27 मई 1951, 27 मई 1951, सॉरी जाने हमने गलत बोला, 27 मई 1951 में सीधी में उन्होंने पाया था। बहुत कहते हैं ना अलौकिक दृश्य है। अगर सफ़ेद से देख के गए ना, बड़ा खुश में, आज भी बहुत जीवन अच्छा है। फिर देवरी कोठार आपने नहीं गए देखने तो क्या मतलब रहेगा। रीवा के अंदर अगर आप जाते हैं तो देवरी कोठार तो पक्का ये जाना चाहिए, पुराना स्थल है। और हम इसी सिलसिले में रीवा के अंदर अगर हम आते हैं तो चित्रकूट न जाए, कामतनाथ मंदिर के दर्शन न करें, जहाँ भगवान राम ने अपनी वनवास की यात्रा शुरू की थी वहाँ पे। अरे बहुत अलौकिक जीवन है यार। वो स्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिख दिया, इससे बढ़ के चित्रकूट में और क्या है। जो आज हम आप रामचरितमानस सुनते पढ़ते हैं तो रीवा का चित्रकूट वाह, देखने लायक अलौकिक जीवन है यार। उसको अगर हम देखें सुने तो बहुत अच्छा लगता है। अब इसी सिलसिले में चले जाए, माता जी के दर्शन ना हो, अरे वाह है भैया वाह। तो अगर हम माता जी के दर्शन ना करें, माँ शारदा माता का मैहर है जो हमारे अभी चित्रकूट जिला बन गया है वहाँ पे। अरे पहले तो रीवा के अंदर ही आता था। वाह क्या मैया माता का दर्शन है। वहाँ आला उदल जो थे, जो 2 पहलवान थे, बड़ा कुश्ती लड़ा करते थे, आज भी वहाँ आते जाते हैं। बताने में सुनने में मिलता है, सुबह माता का पूजा करके जाते हैं। माता का जो दर्शन है आला उदर, बहुत कहते हैं ना कि आला उदर ने जो करके गया वो वही है। हमारा रीवा जो है प्रसिद्ध है। अभी हम लोग समझ नहीं पा रहे थे। जितने भी व्यक्ति थे हम लोग ये सोचते थे अरे रीवा में जो कुछ है ना, वो विश्व में हर जगह वो चीज़ें नहीं मिलेंगी, और जो विश्व में है वो रीवा में नहीं है। तो हमारा रीवा एक अलौकिक क्षेत्र है। इस क्षेत्र को समझना और समझाना दोनों में अंतर है। हमारे खान पान भी अलौकिक है,
क्योंकि हमारे खान पान में पौष्टिक जीवन है। अब इंद्रहार जो हम 5 दालों से मिलकर बनाते, बताइए कितना अच्छा भोजन बनता है। और उस समय इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए इंद्रहार बनाया गया था। अरे रसाज सोचो, रसाज कढ़ी, अरे बेसन चने की दाल से बनते, कितना स्वादिष्ट भोजन, पौष्टिक। मतलब रीवा के भोजन भी बहुत स्वादिष्ट और पौष्टिक होते थे। अभी सोच लीजिए, ये रीवा के भोजनों को अगर हम देखें, पन बुड्ढा, अरे पन बुड्ढा जिसको अरे आजकल खाने में क्या स्वाद आता है, बोले पन बुड्ढा खाए भैया, तुझे चने की दाल और गेहूं से मिला के बनाया जाता है। ये हम खान पान की चर्चा बीच बीच में इसलिए कर रहे हैं, भाई पर्यटक स्थल में तो लोग जाएंगे ही जाएंगे, तो मगर खान पान की भी तो पूछेंगे ना कि भाई रीवा के प्रसिद्ध भोजन है, उनमें से भोजन क्या है। वही रसाज कढ़ी है, कुसुली न खाए तो फिर का खाए, गुझिया आजकल लोग बोलते, कुसुली हमारे जमाने में बोला करते रहे, कुसुली न खान तब का खान भैया, कुछ नहीं खान। फिर कुसुली तो जब खाए नहीं तो मिठाई अगर देखा जाए तो बिंदन के कुरचन बहुत प्रसिद्ध मिठाई है, दूध की मलाई डाल डाल के बनावे, तो बड़ा ऐसा लागे कि खा ले तो मुँह माँ पिघल जाते पानी की नहीं, पता ही नहीं चला कि बर्फी खाने की, मिठाई खाने, कुछ पता नहीं चला। क्या बढ़िया भोजन है यार। ऐसे पर्यटक स्थल भी हैं यार घूमने लायक। इसलिए आप सबसे गुजारिश है, जब भी कभी आए तो रीवा के भोजनों को, व्यंजनों को स्वाद लें। जो भी व्यक्ति आता है रीवा के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर एक रीवा जो एक समय विंध्य राज्य के नाम से प्रसिद्ध था, ये रीवा राजधानी हुआ करती थी। विक्रमादित्य के ज़माने में रीवा राजधानी हुआ करती थी। आप लोगों को पता भी होना चाहिए, रीवा की राजधानी जो थी ना, महाराजा विक्रमादित्य जी ने, जिन्होंने 1617 ईस्वी में रीवा राजधानी को स्थानांतरित किया था। ये रीवा राजधानी थी। आज अब रीवा एक प्रदेश और राज्य बन गया है। तो ये मेरा कहने का मतलब कि रीवा एक बहुत प्रसिद्ध राजधानी थी, बहुत बड़ी राजधानी थी रीवा, और उसके बारे में लोग जानते भी हैं, समझते हैं। इसलिए लोग बीच बीच में मांग करते हैं कि विंध्य राजधानी होनी चाहिए। तो हमारी रीवा एक बहुत अलौकिक दृश्य है। अगर आप लोग कभी भी आते हैं रीवा में तो पर्यटक स्थल जो जो मैंने बताया उसको घूमने जाएं, जो जो मैंने व्यंजन बताया उसको जरूर खाएं, और जो मैंने आपको बताया है कि रीवा एक राजधानी थी, इसको भी ध्यान में रखें। और शासन से, प्रशासन से, और कहते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री से मांग करें कि रीवा एक बार फिर राजधानी बने और विंध्य प्रदेश के नाम से बने। ये बहुत अच्छी चीज़ है, अलौकिक चीज़ है। जब बनेगी तो हमारा विकास ज़्यादा होगा, देश का विकास होगा, जनमानस का विकास होगा। ये सब चीज़ें आप लोग को ध्यान देने वाली बात है, और ध्यान दें, जरूर दें। यहीं पे हम अपनी बात को विराम करते हैं। जय श्री राम।